की श्री अयोध्यानाथ की श्री प्रहलादपति की श्री बैकुंठनाथ की श्री सपरिकर श्री भक्तमाल जो की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्री स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की स्वामी श्री मनोहरलाल जी महाराज की श्री हनुमंत लाल जी की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिजा वल्लभ लाल की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बजरंग बली के मन में नाम की महिमा भारी है बजरंग बली के मन में नाम की महिमा भारी है ध्रुव अम्बरीश के जीवन की यह बूटी प्यारी है ध्रुव अम्बरीश के जीवन की यह बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते रहने सीपास आठों प्रहलाद किसी को जपते रहने सीपास आठों सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा
ध्रुव ने जप करके पाया इसको अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने जप करके पाया इसको अचल अनुपम ठाम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे इसमें क्या टोना है, क्या बतलाए मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखोगे होंगे सब पूर्ण ज्ञान। देखोगे होंगे सब पूर्ण ज्ञान। सीताराम 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 जय सीताराम भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मामा जी महाराज की जय। उनकी कृपा करुणा की जय। उनकी छो दुलार की जय। उनकी छत्र छाया की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। नाभा गोस्वामी जी ने द्वादश भागवताचार्य जी का भक्तमाल में स्मरण किया है। तो आप सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो इस फरीदाबाद मंडलांतर्गत बल्लभगढ़ शहर में कीर्तन भवन में कार्तिक मास के इन सुपवित्र दिनों में भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे भाग्य को देख करके देवता लोग तरस रहे होंगे। क्यों? इस स्वर्ग में विषयों का बाहुल्य बहुत है, लेकिन वहां कथा और सत्संग का तो नितांत अभाव सा ही रहता है।
ये तो यहाँ भारतवर्ष की भूमि में ये कथा की प्राप्ति होती है। तो प्रभु कृपा से नाभा गोस्वामी जी महाराज ने 12 भागवतों का वर्णन अपने एक शब्द में किया है। इनकी चरित्रों को आप श्रवण करोगे, गायन करोगे, तो श्रोता और वक्ता दोनों को ही जो है लाभ मिलेगा। और बाकी के जो संत हैं उनको इनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। इसलिए 12 भागवताचार्य जी जो जहां गए हैं हम उनका सिमरण कर लेते हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु नर हरिदास जनक भीषम बनी शुक मुनि धर्म स्वरूप। ये कौन है? अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता और वक्ता पावे। अजामेल परसंग या निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे। ये 12 भक्त प्रधान, ये प्रधान 12 भक्त हैं। इनका नित्य प्रातः काल कोई सिमरण भी कर ले मंगल ही मंगल हो जाएगा। स्वयंभू भागवत जी, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो चनको भीष्मो बलिर्वयास की वयम 12 एते विजानीतो धर्मम भागवतम भटा। भागवत धर्म के जानकार हैं। तो इनकी कृपा सबको प्राप्त हो, हमको और आपको, जिससे और भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने में और गायन करने में हमको जो है सहायता की प्राप्ति हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल हम निवेदन कर रहे थे श्री राका बाका जी का चरित्र। सभी जानते हैं, पहले से कई बार कहते आ रहे हैं, राका बाका जी पंढरपुर के निवासी हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के 2 शिष्य हुए, एक नामदेव जी, एक त्रिलोचन भगत जी। और उसी पंढरपुर में ये राका बाका जी निवास कर रहे हैं। और कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि उल्हाना दिया नामदेव जी ने ठाकुर जी कि आप अपने भक्तों का ख्याल नहीं रखते हो। आपके जो भक्त हैं उनका तो ख्याल कम से कम रखो। जो आपके भरोसे रहते हैं, आपके सहारे रहते हैं, उन भक्तों का ख्याल तो रखा करो। बोली मैं रखता हूं, वैसे तो खूब ख्याल रखता हूं। नहीं, कुछ नहीं ख्याल रखते आप, अपने भक्तों का कुछ ख्याल नहीं रखते। बोले क्यों? आप तो ऐसे ही झूठा कह देते हो। अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यहम् करऊं सदा तिनकी रखवाली। आप तो ऐसे कहते रहते हो, बात बनाते रहते हो। बोले भैया ये लांछन मेरे ऊपर क्यों धर रहा है? तो मैं तो उनको देना चाहता हूं, वे ले में तो कोई बात बने ले में तो हाँ लेते ही नहीं है। वो स्वीकार ही नहीं करते। उन्होंने जानबूझ करके गरीबी को अपना रखा है। वो कहते हैं गरीबी में ही हमारा भजन बनेगा। वैसे कोई उनकी अभिशाप वाली गरीबी नहीं है।
उनकी जानबूझ करके अपनाई हुई गरीबी है। सुदामा भैया की भी जानबूझ करके अपनाई हुई गरीबी है। वो कहते हैं हमको चाहिए ही नहीं। तो हम निवेदन कर रहे थे जो आएगा जी उसका तो उनके कहने से कहा, बोले तू कहता है कि मैं देता नहीं हूं। तो नामदेव जी को बोले मैं दूंगा और तेरे सामने दूंगा और प्रत्यक्ष दूंगा और तुझे दिखाऊंगा। और दिखाया जाकर के। एक बार उनके जो है रास्ते में उन्होंने जो है चमचमाती हुई सोने की मोहरें बिखेर दी। बोले चल मैं देता हूं तेरे सामने, चल। जिस रास्ते पर वो दोनों राका और उनकी पत्नी बांका जा रहे थे, उसी रास्ते पर कुछ आगे चल करके और उन्होंने सोने की चमचमाती हुई मोहरें, जो सूर्य की रोशनी पड़े तो आंखों में भी चकाचौंध पैदा कर दे, ऐसी सोने की मोहरें बिखेर दी। और पीछे पीछे उनकी पत्नी आ रही थी, आगे आगे राका जी थे। तो राका जी ने जैसे ही देखा, ओ सोने की मोहरें। अरे भाई कोई गरीब होगा, कोई महानुभाव ऐसा आया होगा जिसकी गठरी खुल गई होगी, गांठ खुल गई होगी और वो मोहर बिखरती चली गई होगी। ऐसे बिखरी पड़ी थी, एक जगह ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी। अच्छा, और बिखेरी थी केवल इनके लिए ठाकुर जी ने। और आप वृक्ष की ओट में छिप गए दोनों, नामदेव जी और विठल भगवान दोनों वृक्ष की ओट में छिप करके देख रहे थे कि क्या करते हैं। पीछे पीछे पत्नी आ रही थी, आगे आगे राका जी थे। तो राका जी ने देखा कहीं मेरी घरनी अभावग्रस्तता के कारण इसके मन में इन मोहरों को उठाने की नहीं आ जाए, कहीं उठा ले, लोभ ना आ जाए। और आकर्षण, कहीं लोभ का आकर्षण आ गया और उठा लिया तो मेरी जो है निष्कामता में, वैराग्यता में दाग पड़ जाएगा। बच्चों को तो माया ऐसे ही घुसती है, धीरे धीरे प्रलोभन दे करके मन और मस्तिष्क में एकदम प्रवेश कर जाती है। जब आदमी भक्ति पथ पर चलता है तो उसके मन में ये माया ऐसे ही घुसती है। छोरत ग्रंथि जानि खगलाया, छोरत ग्रंथि जानि खगलाया, विघ्न अनेक करहि तब माया, विघ्न अनेक करहि तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरहु बहु भाई, रिद्धि सिद्धि प्रेरहु बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावै जाई, बुद्धि लोभ दिखावै जाई, होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, एहि तन चितवन अनहित जानी, एहि तन चितवन अनहित जानी। यदि बुद्धि हमारी परिपक्व हुई, बुद्धि यदि हमारी सयानी हुई, तब तो उनके प्रति प्रलोभन पैदा नहीं होगा। और यदि बुद्धि हमारी कच्ची है तो वो माया भीतर हमारे मन मस्तिष्क के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर देगी और सारे हमारे ज्ञान दीप को बुझा देगी।
जो हमने बड़ी मुश्किल से जलाया था ज्ञान दीप, उसको बुझा देती है। वो कैसे जाती है, बड़ा उसके अंदर बल भी बहुत है और छल भी बहुत है। कल बल छल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। ये माया का विघ्न है, समझ गए राका जी? ये माया का विघ्न आया है तो गुरुदेव के वचनों को याद करना चाहिए। गुरुदेव के वचन ढाल का काम करते हैं। कल बताया था ने, ये जो धूल डालना ये ढाल का ही काम था कि हमारी बुद्धि के ऊपर इस प्रलोभन का कोई प्रलोभन ना आ जाए, असर ना आ जाए, तो वो जो है ये विघ्न पैदा करती है। ये विघ्न है, ये जो परमार्थ पथ के पथिक हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, उनके लिए बड़ा भारी विघ्न है। माया आवे बहु रूप धार, माया आवे बहु रूप धार। माया आती है, कभी धन के रूप में आती है, कभी किसी रूप में आती है, तरह तरह के रूप बना करके आती है। माया आवे बहु रूप धार, माया चमत्कार, ये भी माया का स्वरूप है। जीवन में चमत्कार, अंतर्मुख होता जी अहंकार, अंतर्मुख होता जी अहंकार। यदि राम मिलन की हो चाह, यदि हमारी वाह वाह होने लगे, ये भी माया का स्वरूप है, ये भी विघ्न है माया का। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़े विघ्न हैं। कंचन, धन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़े विघ्न बताए हैं। व्यास, कनक और कामिनी, व्यास जी महाराज कह रहे हैं ये लंबी तलवार आए थे हरि भजन को बीचई दीने मार। इनमें से कबीर बाबा तो ये कहते हैं कंचन और कामनी को तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कीर्ति जो हमारे अंदर आती है, प्रसिद्धि मैं हूं, ये नहीं छोड़ी जाती। कंचन तजना सहज है और सहज त्याग ने, मान बड़ाई ईर्षा दुस्तर तजना, ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे समझिए तीन खाई है भगवान के मिलने में, और तीनों को जब पार करोगे तब ठाकुर जी मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं
अहंकार प्रसिद्धि वाह वाह बड़ा विघ्न है। यदि राम मिलने की हो चाह, यदि राम मिलने की हो चाह, गरिमा ठगनी, गरिमा ठगनी चुग रही खेत, गरिमा ठगनी चुग रही खेत, माया के जाल फसाए देत, माया के जाल फसाए देत, मत जान बूझ कर हो अचेत, मत जान बूझ कर हो अचेत, प्रभु चरण कमल सोम करो हे, प्रभु चरण कमल सोम करो हे, यही सद्गुरु की हित कर सलाह, यही सद्गुरु की हित कर सलाह, पढ़ जगत की वाह, जगत की वाह, मायापति की माया कथा, मायापति की माया कथा, जगत की समझ गए? कैसे समझे? सत्संग ना किया होता, गुरुदेव की शरण ना मिलती। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। बोले गुरुदेव ने हमको ये सलाह दी है, रैदास जी हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, उन्हीं के सत्संग में ये मंडली तो एक ही है, सब वही अपना सत्संग करते हैं बैठ करके। तो कहते हैं गुरुदेव की सलाह, बोले ये ढाल का काम कर गई। जो राका जी ने उनके ऊपर धूल डाल दिए, ढाल का काम कर गई। पीछे से बाका जी आ रही, उनकी पत्नी। उन्होंने कहा मार्ग में बैठ करके ये आप क्या कर रहे थे? बोले कुछ खेल कर, भक्त हैं झूठ तो बोल नहीं सकते थे। बोले मैं कुछ खेल कर रहा था। क्या खेल? कौन सा खेल खेल रहे थे बताओ? क्योंकि आपकी कोई भी भावना और क्रिया निरर्थक तो हुआ नहीं करती है। संतों की कोई भी भावना क्रिया निरर्थक नहीं हुआ करती। आप बताओ कौन सा खेल खेल रहे थे? बताना पड़ा उनको। बोले रास्ते में ना सोने की चमचमाती हुई मोहरें पड़ी थी, मेरे मन में आ गया कहीं तेरे मन में इनको देख करके लोभ ना आ जाए, प्रलोभन ना आ जाए, और मन में उठाने की और उठा करके धरने की और घर में ले जा करके प्रयोग में लाने की बात ना आ जाए, जिससे हमारे वैराग्य की चादर में दाग पड़ जाएगा। जय हो जय हो। और वैराग्य हमारा कलंकित हो जाएगा। ऐसे तो बाका जी का जवाब आपने सुना कल। बाका जी ने क्या जवाब दिया था? ये बात हम पहले कल बता चुके हैं, पर पृष्ठ पेशन करने के लिए, कड़ी को जोड़ने के लिए बता रहे हैं, ताकि नव आगंतुक जो श्रोता आए हैं उनकी भी बात ये दिमाग में बैठ जाए, समझ आ जाए, पुराने की दिमाग में भी तरोताजा हो जाए। तो पीछे जो बाका जी आ रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्या खेल खेल रहे थे? बोल बताना पड़ा। बोले यहाँ मोहरें पड़ी थी और मैंने सोचा मन में आए ना आपके में प्रलोभन ना आ जाए, तो मैंने धूल डाल दिया। तो बाका जी क्या कह रही हैं? ये आपने कौन सा अच्छा किया? अरे हम कथाओं में सत्संग में सुनते आए हैं, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। लोष्टवत् की कल व्याख्या करी थी। लोष्ट क्या है बताया था ना कल। लोष्ट क्या है? बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता।
वो लोस्ट। तो आपने ऐसी कौन सी चतुरता कर दी जो धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो? बांका जी तो एकदम उछल के पड़े, वाह 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 वाह। अरे मेरी दृष्टि में तो ये सोना संपत्ति और अर्थ ही था, और तेरी दृष्टि में तो ये सोने की मोहरें धूल हैं, लोष्टवत हैं। तेरा वैराग्य तो और भी उत्कट श्रेणी का है। तो नाका जी ने कहा कि देखिए, मैं तो गरीबी के कारण, मेरा नाम तो है राका, और आज से इस उत्कट वैराग्य के कारण तेरा नाम है बांका। तेरा तो बड़ा बांका विचार है, तेरा तो बड़ा बांका विचार है। तू तो बांका है, मैं तो राका, और तू आज से बांका। तो हम यही चर्चा कर रहे थे। घरनी बोली द्रव्य परायो अहम लोष्ट समतूल। घरनी बोली द्रव्य परायो अहम लोष्ट समतूल। करी आपने कौन चतुरता डाल धूल में धूल। करी आपने कौन चतुरता डाल धूल पे धूल। भाव सुन राका जी तो उछल पड़े तत्काल। धन्य तेरे भावन को। भाव सुन राका जी तो उछल पड़े तत्काल। धन्य तेरे भावन को। राका बांका कैसो जीवन या कलिकाल। कठिन है गायो हरि को। राका बांका कैसो जीवन या कलिकाल। कठिन है गायो हरि को। काका जी एकदम उछल पड़े, बलिहार जाऊं बलिहार जाऊं। क्यों? अरे मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो मेरे वैराग्य को कलंकित नहीं होने देगी, मुझको संभाल करके रखेगी। मैं तो मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए, आम तौर पर ऐसा होता है, प्राय पति को पत्नी जो है अपने भाग्य की सराहना करती है कि मुझे ऐसे पति मिले हैं, मुझे ऐसे पति देव प्राप्त हुए हैं कि मैं धन्य हो गई। लेकिन राका जी ये कह रहे हैं कि मुझे तो आज ऐसी पत्नी मिली है, मैं धन्य हो गया, जो मुझको संभाल लेगी, मेरे वैराग्य को कलंकित नहीं होने देगी। श्री पीपा जी के चरित्र में आपने श्रवण किया था। पीपा जी जब सीता सहचरी जी को साथ नहीं ले जा रहे थे, क्यों? बोले मेरे वैराग्य में अंतर पड़ेगा, इसको साथ लेकर के चलूंगा। पीपा जी महाराज का बड़ा ही अद्भुत और सबसे बड़ा लंबा चरित्र है भक्तमाल के अंतर्गत। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे इसको साथ रख। बोले क्यों? कहीं तू फिसल न जाए, और कहीं फिसलने की नौबत आएगी तो ये तुझको संभाल लेगी, और संभाला है उसने। यदि तो मनु है तो ये शत्रुपा है, यदि तो मनु है तो ये शत्रुपा जी हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु जी और शत्रुपा जी, सीता सहचरी जी साक्षात शत्रुपाई जी तो हैं, और हैं कौन? और बर बस राज सुतहि तब दीना, बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, पंथ जात सो है मत धीरा, जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो श्री पीपाजी महाराज भी कहते हैं, मैं भी धन्य हो गया ऐसी पत्नी को पाकर के। 11 रानियों में केवल वही एक साथ में गई और कोई नहीं गया। वैराग्य की परीक्षा ली है पूरी, पहले पूरा लंबा चरित्र है। कहने का मतलब यह है कि पीपाजी महाराज प्रसन्न हो गए, मुझे ऐसी पत्नी मिली है। और एक आपने सुना होगा, त्रिदेव परीक्षा लेने के लिए आए, किसकी? माता अनुसुईया जी की, चित्रकूट अत्रि ऋषि जी की जो धर्म पत्नी है, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। और जब परीक्षा लेने के लिए आए, सन्यासी बनकर के आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। माता भिक्षाम देही, मां उनके द्वार को खटकाया, भिक्षा दीजिए। सन्यासी बोले, कैसी भिक्षा चाहिए? बोले, हमको जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे। अब तो महाराज वो उनकी जो है मति एकदम घूम गई। बोले, निर्वस्त्र होकर के पत्नी किसी परपुरुष के आगे निर्वस्त्र होती है तो उसके पातिव्रत धर्म में अंतर पड़ता है। और यदि अतिथि उसके घर से रुष्ट होकर के चले जाते हैं तो कहते हैं कि उसके पतिदेव के सारे पुण्य को लेकर के चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं मना करूं? जिनका मना कर दो, मना कैसे कर दे? सारा पुण्य चला जाएगा मेरे पतिदेव का। और भिक्षा देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म चला जाएगा। अब दोनों धर्मों को मैं कैसे बचाऊं? वही गति सांप छछूंदर केरी। छछूंदर की सुनिए क्या गति होती है। सांप यदि छछूंदर को गलती से पकड़ ले तो कहते हैं उसका जो है शरीर गल गल के खत्म हो जाता है। और यदि उगल भी दे तो अंधा तो हो ही जाता है। इसलिए कहा वही गति सांप छछूंदर केरी। तो अब क्या करूं? असमंजस में पड़ गई। जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, प्रभु के इंसाफ पर सबको सौंप दे बंदे। वो हर तेरी मुश्किल है आसान करेगा, जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। बस एकदम सिमरन किया ठाकुर जी का। ददामि बुद्धि योगंतम ये माम उपयांति ते। भगवान तो बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। बस एकदम ध्यान में आया, माता घबराओ मत। पत्नी का 2 स्वरूप होते हैं।
पति के लिए वो पत्नी है और अपने पुत्र के लिए वो मां है। इसलिए हाथ में संकल्प लेकर के, जल लेकर के, और संकल्प करो कि ये जो है तीनों देव सद्य प्रसूत बालक हो जाए, मतलब तत्काल के जन्मे हुए बालक हो जाए। और फिर जब तुम इनके ऊपर दृष्टि डालोगी तो तुम्हारे छाती में क्षीर सागर उमड़ आएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हाथ में लेकर के जल और संकल्प किया, यदि मैंने आज तक किसी पर पुरुष का के प्रति मेरी कुदृष्टि न गई हो तो ये त्रिदेव तत्काल के जन्मे हुए बालक बन जाएं। जैसे जल का प्रोक्षण किया, ब्रह्मा विष्णु तीनों देव जन्मे हुए बालक बन गए। बालक बन करके और माता अनुसुईया जी ने क्या किया, अब आ जाओ, अब आ जाओ, सबके लिए एक एक पालना। पालने में महाराज सुला दिए, और वहां जो चित्रकूट गए होंगे उन्होंने भी देखा होगा, वहां क्या लिखा रहता है, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। सबको पालने में झुला दिया। बताइए, ये है नारी का स्वरूप, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा को भी अपनी गोदी में खिला लेती है। ये है, और ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था, जब दृष्टि डालेगी तो तेरी छाती में क्षीर सागर उमड़ आएगा, और इतना यहां से वस्त्र हटा करके उनको दूध पिला देना। जय हो माता रानी। माता यदि अपने पुत्र के आगे थोड़ा हटा करके वस्त्र दूध पिला दे तो उसकी तो भिक्षा भी हो गई, बोले इनकी भिक्षा भी हो जाएगी, और तुम्हारे पातिव्रत धर्म भी बच जाएगा, और तुम्हारे पति का पुण्य भी बच जाएगा। भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की, तो ऐसा ही किया उन्होंने। बाद में जब वो अत्रि जी आए, बड़ी आगे कथा है कहने की, डूब जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, बाद में अत्रि जी आए, कहने लगे मैं धन्य हो गया, मुझे ऐसी पत्नी मिली है। हाँ, ऐसी पत्नी मिली है, मैं धन्य हो गया। अत्रि जी कह रहे हैं, अत्रि जी कह रहे हैं, इतने बड़े अत्रि जी महाराज कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है जिन्होंने परमात्मा को गोदी में खिला दिया। जय हो। नारी शक्ति के बारे में क्या कहा जाए महाराज, बहुत। एक बार नारी त्रिदेव को बनाए शिशु, और पतिव्रत बल पालने में झुलाती है। और एक बार नारी ही यमराज पाछे लागी, मृतक निज पति को जीवित कर लाती है। एक बार नारी प्यारे पुत्र को पठाए वन में, जन का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। और एक बार नारी पति के प्रतिज्ञा है, और काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। ये नारी शक्ति है, क्या ना कर है, कितना सुंदर गौरवशाली पर भारत में नारी का।
तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे ही राका जी भी जब उन्होंने देखा मेरी पत्नी का इतना उत्कट वैराग, तो एकदम उछल पड़े। भाव सुन राका जी तो उछल पड़े तत्काल, धन्य तेरे भावन को। भाव सुन राका जी तो उछल पड़े तत्काल, धन्य तेरे भावन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन काऊ हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जन को। ये माया का विघन जो था टल गया। जाता रहा। आहा। कहें भगत जी रंग आहे हम याते नाम है राका, और तब वैराग्य ज्ञान दृढ़ और याते नाम तब बाका। और अब जब विघन माया का टल गया तो फिर कह रहे हैं अब तो बांध सके ना हमको माया जाल, संभालो हरि सुमिरन को। अब तो बांध सके ना हमको माया जाल, संभालो हरि सुमिरन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जन को। तो नामदेव जी और विठल जी जो वृक्ष की ओट के पीछे छिप गए, कोई काना फूसी नहीं हो रही थी। राका और बाका जी की आपस में खूब उजग्र बात हो रही थी। हाँ, जोर जोर से बोल रहे थे, तो वो वृक्ष की ओट में छिपे छिपे सब सुन रहे थे। नामदेव अरु विठल प्रभु जी छिपत सुने में ठाड़े। नामदेव और विठल प्रभु जी सुने हैं ठाड़े। तो उनके लखी भाव युगल के नयन प्रेम जल पाड़े। तो उनके लगे भाव युगल के नैन प्रेम जल पाड़े। आज तो उनके लखी भाव युगल के नयन प्रेम जल पाड़े। तो उनके लगे भाव युगल के नैन प्रेम जल पाड़े। प्रभु जी नामदेव से बोले, प्रभु जी नामदेव से बोले वचन रसाल, क्या इन्हें लोभ नहीं कंचन को। प्रभु जी नामदेव से बोले वचन रसाल, ये लोभ नहीं कंचन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन काऊ हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जन को। नामदेव जी कहने लगे, बोले सुना। ठाकुर जी बोले देख ले, मैंने दिया और इन्होंने क्या, इनके दिल और दिमाग पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई और क्या आपने सुना। बोले महाराज बात ठीक है आपकी, आपने दिया, इन्होंने दोनों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा है इनकी हो सकता है इतनी कीमती वस्तु आपने दी है, अर्थ में अनर्थ अनर्थ बुद्धि हो रही हो। हाँ, पर इनकी जो जीविका है, लकड़ी लकड़ी तो बीनते बेचारे, वो लकड़ी इनके लिए कुछ
उपलब्ध करा दो इस वन में, तो ऐसा होगा। इनकी कुछ मदद कर दो। कैसे? लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके कुछ ढेर बना दो, ताकि बेचारों को परिश्रम करने में परेशानी ना हो। ये लस्सी लाते, डांगी लाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, बहुत टाइम भी लगता है इनका। आप कम से कम इनके लिए ये तो काम कर दो। लकड़ी तो भाई लेंगे, और लकड़ी तो रोज ले ही जाते हैं, नीचे पड़ी मिलेंगे तो ले लेंगे। एक बार ऐसा एक ठाकुर जी ने कहा, नामदेव तेरे कहने से मैंने इनके लिए मोहर डाली, और तू जैसे कहेगा आज तेरा मन जैसे मानेगा वैसे मनाऊंगा तुझे। चल। नामदेव जी कहे एक बार प्रभु कीजे और प्रयास। नामदेव कहे एक बार प्रभु कीजे और प्रयास। बहुत ठीक कही चले पुनः प्रभु हरिदासन के दास। बहुत ठीक कही चले प्रभु हरिदासन के दास। हरिदासों के जो दास हैं, दासानुदासों, दासों के भी दास, हरिदासन के दास। भगवान कह रहे मैं तो हूं भगतन को दास, और दास का भी दास हूं। दास किसको कहते हैं मालूम है? जिसको कोई आशा न रहे जीवन में, जिसको जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, जिनकी महत्व बुद्धि में केवल एक ठाकुर जी विराजमान रहे, ठाकुर जी के अलावा और कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी मुझे प्रिय हैं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जागे गति न आन की। जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर दास उर सोरा उर निजेगे। मुझे तो वो प्यारे हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, रामचरितमानस में कह रहे हैं क्या, मोर मोर दास कहाई नर आसा। मोर दास कहाई नर आसा, करही तो कहो कहाँ विश्वासा। अरे आशा जिसकी लगी हुई है तो वो मेरा दास नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं मोर दास कहा नर आशा, नर की आशा कर रहा है, और मेरा दास नहीं है मेरा। कहो तो कहाँ विश्वास, कहाँ उसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं। जे लोलुप भय आस दास के, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं जो आशा के दास बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं वो अपने आप को गुरु ना समझें, जगत गुरु ना समझें। वो गुरु नहीं है, अरे वो तो चेला है, जगत के चेला है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे, सुनिए। जेलो लुप भय दास आस के, वे सब इनके चेले। प्रभु विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि के। जो राम चरण रति हो, बुखार को नापने के लिए जैसे थर्मामीटर होता है ना, बुखार नापा जाता है थर्मामीटर से। तो गोस्वामी जी कहते हैं आपकी भगवान के चरणों में कितनी रति है, इसको नापने के लिए थर्मामीटर नहीं मर्मामीटर लगाया जाएगा। मर्मामीटर, मर्म को जानने के लिए कितने आपको मर्मामीटर, और लगाया है कहां?
भरद्वाज जी जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो रामचरित सुनाओ। रामचरित सुनने के लिए तैयार बैठे और उन्होंने जो है पहले शंकर जी का चरित्र सुना दिया। अरे हम कह रहे हैं कि भाई हमको तो जो है रसगुल्ला दीजिए और आप हमको दे रहे हो महाराज, कहते हैं हाँ? बालूशाही नहीं, बालूशाही तो एक ही दुकान की है। दूसरी बात तो आप लकड़ी दे रहे हो, कोयला दे रहे हो, हम कह रहे हैं कि ये दे दो, ये कोई बात। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मर्म मीटर लगाया कि आपका राम जी के चरणों में प्रेम कितना है। प्रथम मैं कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, कि अब सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और अब तुम रामचरित सुनने के अधिकारी हो गए हो, क्योंकि शिवपद जी नहीं कमल रति नाही, तेरा ही सपने न सुनाई। मर्मामीटर लगाया। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे ये मर्मामीटर है कि आपके भगवान के चरणों में कितनी रति है। यदि आप त्रिताप से व्याकुल हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो भगवान के चरणों में आपकी रति नहीं है। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो पै राम चरण पति निसोती जो पत्रिका के पद गायन करने के हैं, पर क्या करें भाई, समय तो थोड़ा है, क्या करें। अगली बार लगेगा। आपको निखालस विपत्ति सहते विपत्ति निसोती, निखालस विपत्ति नहीं सहनी करनी पड़ रही यदि आपकी भगवान के चरणों में प्रीति होती। जो श्रीपति, अरे भगवान लक्ष्मीपति हैं, अरे उनको छोड़ करके और जगत की यातना कर रहे हो। जो श्रीपति महिमा विचारे और भजते भाव दृढ़ाए, तो कत द्वार द्वार खूकर जोर फिरते पेट खलाए, जो पैराम गोस्वामी कहने भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक आपका नाम है। हे प्रभु इस नाम के बहाने मुझ पर कृपा कर दो। नहीं है को आचरण भजन को मैं विनय करत हूँ तादे, कीजे कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नारे, जो पैरा राम चरण रति होती। रति मिलेगी कहां से आपको? अरे रति भी यही मिलेगी कथा में, राम चरण रति जो है अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण कुट। यह है रति जब आपकी हो जाएगी। ये मर्मामीटर लगाया है। तो कहते हैं एक बार और प्रयास कर लीजिए। तो ठाकुर जी प्रभु हरिदासन के दास चले महाराज। नामदेव के एक बेर प्रभु कीजे और प्रयास, बहुत ठीक कई चले उन्हें प्रभु हरिदासन के दास। हरिदासन के दास है ना। बाबा कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरा जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जगत गुरु जो कहलाने वाले हैं और आशा जगत की रखते हैं, वो के जगत गुरु नहीं है, वो सबके चेले हैं।
अभी बताया ना, जिनको आशा लगी वो चेले हैं। और जो जग की आशा करे तो जगत गुरु, उसका जगत गुरु है और वह दास। तो यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं, दास की परिभाषा है ये, दासन के दास। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? जन के हित प्रभु सहते, जन के हित सहते प्रभु जी, जन के हित सहते प्रभु, क्या क्या नहीं बवाल, क्या क्या बवाल, क्या क्या ये बातें ठाकुर जी क्या नहीं सह रहे बताइए। जो वहां वैकुंठ धाम में रहने वाले और बन में भटका रहे हैं, बन में आ रहे हैं, बताओ, जिनके कोमल इतने चरण है, महाराज कहते हैं चरण कमल इतने कोमल हैं, गोपियां डर रही हैं अपनी अवस्थक सर में भी हम रखने में डर रही है। गोपियों यत्ते सुजात चरणाम उर्हम स्नेषु भीतास सनई दरिक्ष्य मत कई घसे डर रही है गोपियां, और उनको वन वन में भटकना पड़ रहा है। इसलिए ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, अपने जन के लिए वो बेचारे क्या क्या नहीं सहते, इसलिए कह रहे हैं जनहित सहते प्रभु जी, जनहित सहते प्रभु जी, क्या क्या नहीं बप्पा, भक्त मन राखन को। जनहित सहते प्रभु जी, क्या क्या नहीं बप्पा, भक्त मन राखन को। काका भगवान को जीवन याचल जीवन या कलिकाल तो ठाकुर जी ने कहा, नामदेव तेरी ये इच्छा भी मैं पूर्ण करूंगा। तू कह रहा लकड़ी, तो उसी वन पथ पर जिस पर वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे राका बाका जी, उस पर कुछ और आगे चल करके ठाकुर जी ने लकड़ी तोड़ करके और उसका बंडल बना करके ऐसे जगह जगह रख दिए, ताकि आमे तो बेचारे ले जाएं, और कुछ कुछ लकड़ी दो दो कहीं भी ऐसे भी बखेर करके भी रख दी, ढेर बनाकर भी रख दिया और बखेर करके भी रख दी। आगे बढ़ के पद पथ पे बिखराए लकड़िन ढेर, आगे बढ़ गए धर्मत में बिखराए लकड़ी ढेर, मिल जाएगी लकड़ी वाको बिनु प्रयास बिनु देर। मिल जाएगी लकड़ी वाको बिनु प्रयास बिनु देर। आप फिर छिप गए, बोले ओट में छिप करके देख रहे हैं, छिप के देखन लागे, छिप के देखन लागे विठ्ठल दीन दयाल, दंपति के आचरण को। छिप के देखन लागे विठ्ठल दीन दयाल, दंपति के आचरण को। जीवन या कलिकाल कठिन है काऊ हरिजन को। दोनों दंपति अपना वो रोज का नियम था, अपना वो लकड़ी बीनने के लिए आए, देखा तो यहाँ बनी बनाई तो लकड़ियों का ढेर पड़ा है, कहीं लकड़ी बिखरी पड़ी है, सब देखने लगे महाराज आकर के। तो राका जी ने कहा, देखिए, हाँ सुनती हो? बोले क्या? ये लकड़ी का जो ढेर बना है, ऐसा लगता है कोई और गरीब दरिद्र इस वन में हमसे भी ज्यादा जो गरीब है, दरिद्र है, इस वन में अपनी आजीविका कमाने के लिए ये आया है। और बेचारा
जोधनी लकड़ी ले जाएंगे, वो ले गया, अपने ढेर बना के रख गया है, तो हम इनको क्यों छेड़े? वो तो राधा जी ने ये कहा, और बांका जी उनसे और ऊंची। बोले आप समझ रही हो क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए? ये वन उन्हीं के हवाले कर दो, उन्हीं को छोड़ दो, इस वन को अरे भाई तो उनका और भी उच्च भाव का, आप इनको उन्हीं के लिए छोड़ दो। लखीरा का कह बांका से कुछ करनो चाहिए गौर। लखीरा का कह बांका से कुछ करनो चाहिए गौर। जान पड़े या जंगल में आयो गरीब कोई और। जान पड़े या जंगल में आयो गरीब कोई और। लकड़ी जंगल में से ही कम ही काल, ये बन जो नहीं देखो। लकड़ी जंगल में से ही कम ही काल, ये बन जो नहीं देखो। जीवन या कलिकार हरि जन जीवन या कलिकाल हरि जन को। देखिए, इन्होंने ना स्वर्ण के हाथ लगाया, ना लकड़ी के हाथ लगाया, किसी की आशा ही नहीं है ऐसी। तो ठाकुर जी के प्यारे जन हरि जन, इसलिए कहा है कि ऐसा किसी का जीवन है नहीं जैसा इस कलयुग में राका बाका जी का है। कोई आशा नहीं, और आशा है तो आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। वो और बाबा कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? चाह चमारी चूरी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्मता यदि तू नहीं होती बीच। चाह मिटी चिंता मिटी मरवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो तो संसार। और पूज्य चरण राष्ट्रीय संत श्री मुरारी बाबू जी क्या कहते हैं जी? इनका भी स्मरण कर लिया जाए। तो कहते हैं, चाह पैसों से रुपयों में आने लगी। 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 चाह रुपयों से नोटें भुलाने लगी। चाह रुपयों से नोटें भुलाने लगी। चाह नोटों से मोटर मंगाने लगी। चाह नोटों से मोटर मंगाने कहाँ तक ले जाती है चाह? चाह नोटों से मोटर मंगाने लगी। चाह नोटों से मोटर मंगाने लगी। चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। चाह होटल 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 में बोतल खुलाने 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 लगी। चाह से लगी जी हरा हो गया। चाह से लगी जी हरा हो गया। चाह चल से लगी जी जला हो गया। चादर से लगी थी जला हो
चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, पीले हो गए। चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले बने, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले बने। ये है चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ फेर परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो सहन के साथ। ऐसा जीवन है डाका बाका जी का। तो कहते हैं उनके कोई चाहना नहीं, ना स्वर्ण के प्रति और ना लकड़ी के प्रति। तो राका जी, तो नामदेव जी बोले, देखिए इनकी अर्थ में अनर्थ बुद्धि है और किसी चीज को लेते नहीं है। तो ये अभी तक आपने जो है परोक्ष से दिया, अब जरा मनाओ और प्रत्यक्ष दे करके देखो। इतना मनोहर। हाँ, बोले नामदेव जैसे तू मानेगा तुझको मना के छोड़ूंगा, ऐसा मनोहर, जैसे तू चाह रहा है मैं वैसे ही करूंगा, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह कौन रहा है? जो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य निहितम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो कह रहे इस बात को, जो सत्य स्वरूप भगवान है, वो कह रहे हैं तेरे सामने दे करके छोड़ूंगा। सत्यम परम धीमहि, इस बात को कह रहे हैं। बोले तेरी बात जो मनवा करके छोड़ूंगा, जैसे तू मानेगा आज मैं वैसे ही मनवाऊंगा। तो नामदेव जी ने कहा कि महाराज एक बार और देखिए। ठाकुर जी बोले नामदेव अभी भी मान जा, मेरे भक्त जो है बड़े हठीले होते हैं, अड़ंगेबाज होते हैं, इनके सामने तुम्हें नतमस्तक रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इत में बोले नामदेव से पंढरपुरी बिहारी, इत में बोले नामदेव से पंढरपुरी बिहारी, अजब मान ले नामा मेरे जन सन्मुख लाचारी, अजब मान ले नामा मेरी जन सन्मुख लाचारी। मैं लाचार हूं, मैं भैया क्या करूं, मजबूर हूं, क्या करूं, क्यों? ऐसे भक्तन ऊपर, ऐसे भक्तन ऊपर है, ऐसे भक्तन ऊपर कले न मेरी सार, पूर्णिया इनको सावधान को। ऐसे भक्तन ऊपर कले न मेरी सार, पूर्णिया इनको सावधान को। जीवन नामदेव जी बोले अब तक तो आपने पीछे पीछे से दिया है, वो समझते होंगे भाई ये पराया धन है, पर्दे पेशु लोष्टवत क्यों हाथ लगाया जाए, आपने सुन लिया। तो अब सामने जाकर के दो, प्रत्यक्ष दो, हो सकता है आपका प्रसाद समझ करके, अपना मान करके वो स्वीकार करने। ठाकुर जी ने दिया, और कौन नहीं स्वीकार करता? ठाकुर जी जिनको दे रहे हैं, वो प्रसाद दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रसाद दे रहे हैं, और
तब तो लेगा। बोले नामदेव मान जा, बीबी मान जा, मेरी ठग भक्त ऐसे नहीं है। बहुत हड्डी ले। दीयमानम न ग्रहंती, देने पर भी जो लेना नहीं चाहते। जय हो जय हो। दीयमानम न ग्रहंती, संसारिक पदार्थों की बात नहीं, बहुत सुंदर। चारों प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक सामीप सारिष्ट, कोई भी मुक्ति, ये मुक्तियां हैं। सारूप मुक्ति किसको प्राप्त हुई? गीधराज जटायु जी को। गीध देह धरि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीति अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, और स्तुति करत नयन भरिबारी। हो सारूप्य मुक्ति, किसी को सालोक्य, अपने लोक में रहने के लिए सालोक्य मुक्ति, सारिष्ट सामीप्य, किसी का समीप ठाकुर जी का अपना मिल जाए वो। बोले ये चारों प्रकार की मुक्ति लेना ही नहीं चाहते। बोले क्यों? भगवान के भक्त ऐसा ही हो जाते हैं क्या? अस विचार हरि और ये भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति का निरादर करते हैं तो आपकी भक्ति चाहते हैं, भक्ति। और मुक्ति का क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मुक्ति तो हाथ में मुट्ठी में आई पड़ी है। कैसे? राम भगत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बढ़िया। जबरदस्ती आ जाते हो, क्या करेंगे लेकर के? तो मेरे देने पर भी नहीं लेंगे, मान जा मेरी बात को। ठाकुर जी बोले नामदेव के चलिए संग अब प्रकट होए प्रत्यक्ष। नामदेव के चलिए संग अब प्रकट होए प्रत्यक्ष। सोचा है सो कीजिए आके करके मेरे समक्ष। सोचा है सो कीजिए आके करके मेरे समक्ष। मेरे सामने और आग्रह करके दीजिए, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ठाकुर जी आग्रह कर रहे हैं एक भक्त से, ले लो, ले लो, ले लो, मणिमुद्री केवट ले लो। इतनी ले लो। लेकिन जब नहीं ली, क्या करें, क्या करेंगे लेकर के? नाथ आज में कहा न पावा, बेटे दोष दुख धारित दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। आज तो इतना दे दिया, मेरे सब कुछ मिल गए हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। उनको वो भक्ति मिलती है जो कुछ नहीं चाहते। केवट यदि ले लेता मणिमुद्री को तो वो विमल भक्ति मिलती। भक्त कहते हैं मैं बनिया थोड़े हूं, प्रहलाद जी कहते हैं मैं बनिया थोड़े हूं। हाँ, लिस्ट बना के रख दी, थोड़ा सा भजन किया और दे दो। ऐसा ही तो होता है। और क्या होता है? चोरी करे निहाई की, करे सुई को दान, ऊंचे चढ़कर देख दे इतनी दूर विमान। हाँ, वैसा थोड़ी हूं जो ले लूं। प्रहलाद जी कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका उपासक हूं, मैंने उपासना की है, मैं कोई लेन देन वाला बनिया थोड़े हूं जो ले लूं आपके कहने से। ये भक्त ऐसे हैं। तो आग्रह करना, ले लेंगे आपसे। और नामदेव जी कह रहे हैं भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आपको जंगल जंगल अब नामदेव जी को भी घबराहट होने लगी। मैंने बताओ जगतपति जिनके चरणों को किशोरी जी भी बड़े धीरे धीरे दबाती है, ऐसे नहीं, बहुत धीरे धीरे। हाँ,
कोमलावज महेश वंदित जानकी कर सरोज लाल दो कोमलावज महेश। ये क्या ऐसे दबाती हैं, बिल्कुल ऐसे। लक्ष्मी जी डर डर के कहीं थोड़ा सा ज्यादा न दब जाए। और ऐसे ठाकुर जी को आप जंगल में वन वन भटका रहे हो। मुझे क्षमा करना। और नामदेव जी कह रहे हैं क्यों मैंने आपके साथ ये ढिठाई की है ना, इसकी मुझे क्षमा कर देना। ढिठाई मेरी छब के करिए दीन प्रतिपाल निहोरू अपने श्याम घन को। ढिठाई मेरी छब के दीन प्रतिपाल निहोरू अपने श्याम घन को। साका माका तो जीवन यागल काऊ हरि जन को। साका माका जैसो जीवन यागल काऊ हरि जन को। बोले प्रत्यक्ष तो दे दूंगा, लेकिन इससे पहले इन दोनों के क्या विचार हैं, इनके दिल दिमाग पर इस बात का क्या असर हो रहा है, वो भी तुझे सुनवाऊंगा। सुनना। घर के पिछवाड़े से खिड़की में से अंदर नहीं जाऊंगा। बाहर से सुननी पड़ेगी। डांटेगा, तुझे भी डांटेगा और मुझे भी डांटेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं तुझे भी डांटेगा मुझे भी डांटेगा। डर लगती है ठाकुर जी को, जैसे सुदामा जी को डर लग रहा था। सुदामा जी ने कम मांगा था, भगवान कृष्ण के पास जाकर के उन्होंने तो कभी याचना ही की नहीं, अर्ज की, कहा ही नहीं महाराज। हाँ, और जब आ गया तो डर रहे ठाकुर जी, स्वीकार कर लो। बोले कहीं मुझे डांट ना दे। अरे मैंने कब मांगा था, मैंने कब मांगा था जो मुझको दिया। ठाकुर जी ने बहाना बनाया, आपकी पत्नी ने मांगा था। मैं अरे बहाना बनाता है, मेरे बहाना बना करके देता है। आया तो मेरे यही है, वो कहाँ जा रहा हो, घर में फूट डालना है, पत्नी को दिया तुझे नहीं दिया, झगड़ा बच गया। तो मुझे भी बोले डांटेगा, वो तुझे भी डांटेगा मुझे भी डांटेगा, पर मैं तुझको सुनवा दूं पहले उनकी बातें क्या हो रही हैं। पहुंचे दोनों कहां, नामदेव संग पहुंचे पुनि प्रभु राका जी की कुटिया। नामदेव संग पहुंचे प्रभु राका जी की कुटिया। सुनी बात दंपति की कैसी आज गोल भई लुटिया। सुनी बात दंपति की कैसी आज गोल भई लुटिया। लुटिया गोल होने का मतलब है कुछ हाथ नहीं लगा, हमारी तो सब व्यर्थ में चला गया, लुटिया गोल हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं, वो पीछे सुन रहे हैं दोनों खड़े खड़े, नामदेव जी और विठ्ठल भगवान। खिड़की के जंगला में से थोड़े थोड़े उसमें से क्या क्या कह रहे हैं, बतला रहे थे आपस में। सुनो जी, हाँ सुनते हो? बोले क्या? अरे रास्ते में हमको स्वर्ण मिला, स्वर्ण मिला, और हमने हाथ से छुआ भी नहीं। तब ये हालत है कि हमको आज उपवास करना पड़ रहा है, लकड़ी भी नहीं मिली है। लकड़ी छोड़ जाए उनको, वन में ही छोड़ दिया। बोले आज नहीं, आप दोनों घर आ गए, रस्सी और डांगी एक जगह जाकर के अपने कोने में रखी, कुल्हाड़ी और रस्सी, और आपस में कहने लगे सुनती हो? बोले हाँ। आज देखो हमको रास्ते में स्वर्ण मिला, और केवल दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से, हाथ से छुआ तक भी नहीं है। और यदि कहीं घर में आ जाता तो न जाने कौन सी मौत गहराती हमारा, क्या हाल होता। ये है निष्कामता की हद, निष्कामता की हद। क्यों कि अर्थ के अंदर उनकी अनर्थ बुद्धि है।
कहते इसका अर्थ नाम रख किसने दिया, समझ में नहीं आई बात। इसलिए कहा ये तो अनर्थ की जड़ है, अनर्थ बुद्धि है। अर्थ के अंदर तो दोष ही दोष हैं। 4 दोष तो गोस्वामी जी ने गिनाए हैं रामचरितमानस में। धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, धन मद मत्त, साथ में आसमान पर तो आगे चढ़ के धन मद मत्त, और बोलना जिसमें भी धड़ाधड़ बोलेगा। परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। और भक्तमाल में कहते हैं कि जिसके अंदर तो 15 अनर्थ भरे पड़े हैं, थोड़े नहीं है, 15 अनर्थ। एते पंचदशानर्थ, 15 अनर्थ हैं। इसका नाम अर्थ किसने रख दिया? क्यों? ये तो सब अनर्थों की जड़ है। भगवत प्राप्ति करने वाले पुरुष को कहते हैं इसकी कामना नहीं करनी चाहिए, इससे बचकर के रहना चाहिए। कौन कौन से? इसमें 15 अनर्थ हैं। स्तेयम हिंसा, अनृतम, दंभ, काम, क्रोध, स्मयो मदः, भेदो, बैरम, अविश्वास, संस्पर्धा, व्यसनानि च। व्यसन आ जाते हैं जब पैसा आ जाता है तो। संस्पर्धा, स्तेयम, हिंसा, अनृतम, दंभ, काम, क्रोध, स्मयो मदः, भेदो, बैरम, अविश्वास, संस्पर्धा, व्यसनानि च। एते पंचदशा अनर्था अर्थमूला माता नृणाम तस्मात् अनर्थमाख्यम से यस्ति दूरस्थम। दूर से ही छोड़ना चाहिए। जो कल्याणकामी पुरुष हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, उस श्रेयस्थी दूर तस्त्यजे, दूर से ही त्याग देना चाहिए। 15 अनर्थ हैं इसके अंदर। तो इनकी अनर्थ, अर्थ में अनर्थ बुद्धि है। कह रहे हैं यदि घर ले आते तो न जाने कौन सी मौत हमारे ऊपर घेराती। तो अच्छा हुआ भगवान की दया से हमारी जो है बुद्धि सही ठिकाने पर लगी रही। नामदेव जी संग प्रभु निराका जी की, नामदेव जी संग प्रभु की निराका जी की कुटिया। नामदेव संग प्रभु निराका जी की कुटिया। सुनी बात संपत्ति की कैसी, आज बोल भई लुटिया। सुनी बात संपत्ति की कैसी, आज बोल भई लुटिया। और कह रहे घर में लाते द्रव्य तो, घर में लाते द्रव्य तो, हो तो कौन हवाल, विचारो धन धन को। घर में लाते द्रव्य तो, हो तो कौन हवाल, विचारो धन धन को। घर में कितने अनर्थ हैं उसका विचार किया, जो भी बताए। एते पंचदशानर्था। तो भगवान के अर्थ अनर्थ इच्छाया श्री भागवत जी में बताया है। एक एक दोष को कैसे समाप्त किया जाता है, काम को कैसे समाप्त किया जाता है, क्रोध को कैसे समाप्त किया जाता है, लोभ को कैसे जो है दूर भगाया जाता है। और ये तीनों हमारे बड़े भारी शत्रु हैं। तो तीन अति प्रबल खल, प्रबल हैं, बहुत तगड़े हैं, और खल हैं। खल समझते हो किसको कहते हैं? खल है जो खावे और लड़े। दो शब्द है, जो खा और लड़, जो खावे और लड़े। हाँ, श्री स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे, खावे और लड़े तो है, जिसका खावे उसी से लड़े।
जिसका खाए उसी से लड़े। इसी से लड़ते हैं। हमारे तो शरीर में विराजमान है, हमारा ही खा रहे और हमसे ही लड़ते हैं, हमारे से ही लड़ाई झगड़ा है। तात तीन यदि प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। हमारी बात नहीं, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष में छो। बड़े खतरनाक हैं, इनको कैसे कैसे जीता जाता है ये भागवत जी में बताया है, प्रहलाद जी के प्रसंग में। क्या असंकल्पात जयेत कामम, काम आवे तो उसको पाने की इच्छा न करे, संकल्प न करे तो अपने आप जीत जाओगे। मतलब अपने मन में संतोष बैठा ले कि हमें तो भाई ठीक है, हमें कोई ऐसी कामना नहीं करनी, क्योंकि बिन संतोष न काम नसाई और काम अछत सुख सपने उनाई। असंकल्पात जयेत कामम, काम कहते हैं इंद्रिय जन्य सुख जिससे होता है। हमारी इंद्रियां है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारी इंद्रियां हैं 5, और ये अपने अपना रस चाहती हैं। शब्द कान का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, रूप नेत्रों का विषय है, और गंध नासिका का विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक विषय से एक एक मारा जाता है, सबसे हिरण मारा जाता है, स्पर्श से हाथी की मौत आती है, रूप से पतंगा मारा जाता है जो उसके तरफ घूमता रहता है, रस से मछली, रस का बड़ी लोभी होती है ना, उसको उसमें वो लगा करके आटा लगा करके कांटा डाल देते हैं, वो फंस जाती है, वो रस के मारे मारी जाती है। और गंध भौरा जाता है कमल के ऊपर, और रात भी हो जाती है, और रात होते ही कमल संपुटित हो जाता है और उसी में ही बंद हो जाता है। और सवेरे तक जब तक कोई हाथी आकर के और मारा सूंड में लपेट करके और उसका दास्ता ही कर जाता है, हाथी मारा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके कारण गोस्वामी जी कहते एक एक विषय से एक एक मारा जाता है। यहाँ तो 5 लगे पड़े हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। अली पतंग मृग मीन गज, 5 के नाम है। अली, अभी तक जो बता, अली पतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आंच, तुलसी तिनकी कहा गति, जिनको ये लागे पांच। गोस्वामी कह रहे हैं तो असंकल्पात जयेत कामम, इंद्रिय जन्य कोई भी सुख है, ऐसे पदार्थ को पाने की जो इच्छा है उसी को काम कहते हैं। कोई काम है, और चाहे वो कहते हैं दृष्टिगत भोग हो, चाहे रसनागत भोग हो, और चाहे श्रुतिगत भोग हो, और चाहे वो गत भोग हो, कैसा ही हो, भोग की कामना को ही काम कहते हैं। तो काम को उसकी इच्छा का त्याग करके, और लोभ को कैसे जीता जाता है? अर्था अनर्थ इच्छाया लोभम, अर्थ में अनर्थ बुद्धि रख करके कि ये सब अनर्थों की जड़ है, ये पैसा धन, तो लोभ जीत जाएगा। और क्रोध ये काम का अनुज है, काम का अनुज है। काम कैसे पैदा होता है? गोस्वामी जी वो श्रीमद् भगवत गीता जी में बताए काम कैसे पैदा होता है।
संगात संजायते कामं कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह तो काम को क्रोध को इनको जीतने के लिए अलग अलग तरीके बताए हैं कि क्रोध को कैसे जीता जाए। क्रोध हम काम विवर्जना, काम को विवर्जन करके त्याग करके क्रोध को जीत ले जाए। इसलिए ये तीन शत्रु हैं। तो अर्थ में अनर्थ बुद्धि जिसकी होगी लोभ आवेगा ही नहीं। कह रहे हैं नामदेव जी और विठ्ठल भगवान पीछे से पिछवाड़े से सुन रहे थे, देखा खिड़की में से। तो उन्होंने कहा, विठ्ठल भगवान ने, नामदेव देखा सुना? बोले हाँ प्रभु, देखा और सुना। पीछे पिछवाड़े से खिड़की में से सुन लिया। बोले क्या? बोले इनकी अर्थ में अनर्थ बुद्धि है, ये लेना ही नहीं चाहते। और बोले उसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव, उसका जो परिणाम इनके दिल दिमाग पे पड़ा वो भी मैंने सुन लिया। सारी बात बतला रहे थे ना। यदि हम घर उठा करके ले आते तो न जाने क्या होता, वो भी मैंने सुन लिया। तो बोले फिर अब क्या चाहता है? बोले प्रभु अब तो आप इनको जरा प्रकट होकर के दोगे, जब बात बनेगी। हाँ, प्रत्यक्ष होकर के दोगे तो बात बनेगी। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम। अतुत कीनी दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। अतुत कीनी दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। दोनों ने जो है ठाकुर जी को प्रणाम किया। राका जी ने तो अष्टांग प्रणाम किया। अष्टांग प्रणाम कह तो देते हैं हम भी, आप दंडवत प्रणाम। आप दंडवत प्रणाम कहते किसको है क्या? दंडवत प्रणाम डंडा जैसे होता है ना, ऐसे सीधा खड़ा होता है, एकदम गिरता है, ऐसे ही एकदम दंडवत प्रणाम का मतलब है दंड की तरह। और अष्टांग 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। जाते हैं सब और गिरिराज जी में भी लौट के खूब प्रणाम करते हैं, लंबे होकर के लोट करके। लेकिन अष्टांग प्रणाम कहते किसको है? उर्सा। उर्सा हमारा हृदय नीचे धरती पर लगे, उर्सा सिरसा सिर भी लगे, दृष्टया दृष्टि भी नीचे दृष्टि भी लगे, और मनसा मन भी लगे, यानी मन कहीं और भाग रहा हो। वचसा वाणी से भी भगवान का सिमरण, भगवान का चिंतन। और पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, हमारी जंघा और हमारे ये घुटने, ये भी उसमें जाकर के पृथ्वी पर चिपक जाएं। इसको अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। अष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम कह तो देते हैं वाणी में, हमने प्रणाम कर लिया जी। प्रणाम करते हैं मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को, साष्टांग प्रणाम ये नहीं, दृष्टि भी वही होनी चाहिए ठाकुर जी के ऊपर। इधर उधर ताक झांक रहे हो, इधर बाएं, वो प्रणाम नहीं। प्रणाम में एक अंग कम हो जाएगा आपका, सप्तांग प्रणाम हो जाएगा। एक अंग कम हो गया तो अष्टांग प्रणाम में सब होना चाहिए, वही दृष्टि भी हो। लेकिन मंदिर में जाते तो क्या करते हैं? प्रणाम करके
हाँ, सामने ठाकुर जी के आए और वहां यूं एक बार इधर देख लिया, उधर अरे जूती हमारी यार बड़ी कीमती है, वो उठा करके न ले जाए, अरे वहां फिर कर इधर फिर देखा, इधर फिर कर जूती मन लग रहा है। त्वमेव माता, फिर देखा वो लेना जा, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या और द्रविणं त्वमेव, फिर मान देगा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवता। ये दृष्टि ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये प्रणाम माना नहीं जाएगा। हरि दर्शन को जात हैं और हरि दर्शन की आस, औंधे मुंह पायन पड़े लेकिन चित्त बनैयन पास, ये प्रणाम नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं राका जी ने साष्टांग प्रणाम किया, और देखिए स्त्री जाति के लिए साष्टांग की नहीं है, वहां पंचांग प्रणाम करने की विधान है। ये बातें तो सत्संग में यहाँ बताई जाती हैं, जो जानते हैं वो करते हैं और करना भी चाहिए। क्यों? यदि स्त्री का वक्षस्थल धरती पर टिकता है तो धरती को वज्र सरीखी चोट लगती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पंचांग प्रणाम करने का विधान है। तो राका जी ने अष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और बांका जी ने पंचांग प्रणाम किया। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम, नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम, अस्तुति कीनी संपत्ति ने करके साष्टांग प्रणाम, अस्तुति कीनी संपत्ति ने करके साष्टांग प्रणाम। ठाकुर जी से राका जी बोले, राका जी ने जैसे दोनों ठाकुर जी जैसे विठ्ठल भगवान और रामदेव जी आए, साष्टांग प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम किया कि महाराज कैसी कृपा करी, आज दर्शन दिया, आज कैसे आपने कष्ट उठाया दर्शन देने का। ये भक्त की जो है अपनी भक्ति है, भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए घर पे आते हैं। कहाँ है? अरे ध्रुव जी के प्रसंग में, ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक और वन में तपस्या कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में हुआ, अरे मैं इस बालक को क्यों दूर से तो दर्शन कर रहा हूँ, मेरा इच्छा है कि इनके पास में जाकर के इसका दर्शन करो, नजदीक से दर्शन करो जाकर के। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम, ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए स्वयं आए। लिखा है सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र शीर्षा पिततो घृतमता मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। मधुबन में, मधुबन में आए, कैसे दिदीक्षया, दिदीक्षा माने क्या? दृष्टुम इच्छया, देखने की इच्छा से, दृष्टुम इच्छया गतः, दर्शन देने नहीं गए हैं, दर्शन करने। मैं अपने भक्त के दर्शन, ये है भक्ति। तो ऐसे ही आज राका बाका जी के यहाँ भी दर्शन प्रभु पहुंचे, दर्शन दें, प्रभु पहुंचे, राधा रानी बोलिए राका बाका जी जय। ऐसा दर्शन हुआ तो दोनों जो है कृतकृत हो गए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। लेकिन ये बताओ ये कष्ट उठाया कैसे आपने आज? अरे आपके जो, आप तो धराधाम पर रहने वाले हैं, ऊपर महाराज कहाँ यहाँ धराधाम पर आ गए, वैकुंठ धाम के रहने वाले भक्त तो ये कहते हैं अपने प्रभु को कष्ट देना नहीं चाहते जरा भी, किसी भी प्रकार का। और वो कह रहे हैं कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाण, उठाए कष्ट दर्शन को। कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाण, उठाए
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आचार्य चरण की जय, राधा गोस्वामी जी महाराज की जय, प्रियादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री भक्तमाल जू की जय, श्री राका बाबा की जय, पंढरपुर बिहारी भगवान की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, सद्गुरुदेव श्री मामा जी महाराज की